आज हम सभी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। देश वावर मोह आहे शुभ कर्मंते कब हो न डरो। देश वावर मोह आहे शुभ कर्मंते कब हो न डरो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो। निश्चय कर अपनी जीत करो। संघर्ष करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? सब तैयार हो? तैयार हो? डरोगे नहीं, डरो मत। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में मैं आपसे बात करने चला हूं कांग्रेस की उस राजनीति को लेकर जिसके अंदर की रोज एक नया पेच होता है। आज 17 तारीख है, 17 जनवरी, गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती थी आज। और आज कांग्रेस की दो महिला नेत्रियां कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, हालांकि उनके साथ सहयोग तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी है, लेकिन मैंने दो महिला नेत्रियों का नाम आपसे लिया। ये दोनों महिला नेत्रियां कांग्रेस की संदेश यात्रा, जिसमें वो कह रही हैं कि वो राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेकर हरियाणा की जनता के बीच जाएंगी। उन्होंने कहा हुआ है, कई दिन पहले से ऐलान किया हुआ है, कांग्रेस के अंदर एक जो गुट बना हुआ है जिस गुट को SRK का नाम दिया गया है, यानी कि जिसकी अगुवाई करती हैं कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी। और आज इन्होंने हिसार की अनाज मंडी से कांग्रेस संदेश यात्रा के नाम से अपना एक कार्यक्रम शुरू किया। वैसे कांग्रेस में यात्राओं का दौर तो चल रहा है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हुड्डा साहब यात्रा कर रहे हैं हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं कांग्रेस की संदेश यात्रा। अब इस कांग्रेस की संदेश यात्रा के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, यानी कि जो आज यात्रा शुरू हुई 17 तारीख को, तो 16 तारीख को ही एक खत आ गया, एक पत्र आ गया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का। और दीपक बावरिया ने उस पत्र में लिखा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस संदेश यात्रा में, यानी कि सैलजा, रणदीप और किरण की यात्रा में जा रहे हैं, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा की यात्रा में, वो अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं। दीपक बावरिया का जो एक पेज का पत्र है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मणिपुर से शुरू की है यात्रा राहुल जी ने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उस यात्रा के संदर्भ में हरियाणा में चल रही है हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, जिसका अगुवाई कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान। और आज 17 तारीख को शुरू हो गई कांग्रेस संदेश यात्रा, जो हिसार से शुरू हुई है, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी और अंबाला में संपन्न होगी। लेकिन इस यात्रा को अनुशासनहीनता मान लिया दीपक बावरिया जी ने। और मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया था, आप उसके लिंक में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि दीपक बावरिया हरियाणा कांग्रेस की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और जो संदेश उनका आया, जो पत्र उन्होंने जारी किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये अनुशासनहीनता है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सैलजा जी की, किरण चौधरी जी की और रणदीप सुरजेवाला जी की यात्रा में, जो संदेश यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दीपक बावरिया ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो यात्रा है संदेश यात्रा, ये कांग्रेस का ऑथेंटिक प्रोग्राम नहीं है। कहा था कांग्रेस का ये जो कार्यक्रम कर रही हैं, ये उनका निजी कार्यक्रम है, ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। और ये भी कहा था कि कांग्रेस का कार्यक्रम तो वो होगा जिसको PCC करेगी, जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान करेंगे। लेकिन कुमारी सैलजा और किरण चौधरी की यात्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो संदेश यात्रा आज शुरू हो गई। और मजे की बात ये रही कि यात्रा के शुभारंभ पर जो किरण चौधरी ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने राहुल गांधी का वही संदेश जिसमें वो कहते हैं डरो मत, लेकिन कई उसके मायने निकाले जा सकते हैं कि डरो मत। तो क्या किरण चौधरी कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही हैं कि डरो मत, जिन्हें दीपक बावरिया ने कह दिया कि अगर यात्रा में जाओगे तो अनुशासनहीनता हो जाएगी? क्या किरण चौधरी ने
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए कहा कि जिनको आज ईडी ने बुला लिया था पूछताछ करने के लिए कि डरो मत। क्या किरण चौधरी ने जो कहा कि डरो मत, तो क्या वो उन लोगों के लिए था कि जिन पर सरकार का प्रेशर होता है? सब अपने मायने निकाल सकते हैं, सब सोच सकते हैं कि उसके मायने क्या थे, लेकिन दीपक बावरिया को भी किरण चौधरी का एक संदेश तो था कि डरो मत। और जहां किरण चौधरी ने कहा, आप सुन सकते हैं उनका पूरा भाषण जिसमें वो कह रही हैं डरो मत। पिछले 10 साल से दबी हुई थी, जो आवाज दुखी थी, जो हर वर्ग जो है जो त्रस्त था, आज जो है समय आ गया है भाई और बहनों, कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं कि आप उठ जाओ, जागो और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम निकल रहे हैं, इसके लिए संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए आप लोग सब तैयार हैं? सब तैयार हो? तैयार हो? डरोगे नहीं, डरो मत। जैसे राहुल जी कहते हैं, किस बात का डरना जब हमने जनता की आवाज उठानी है। तो आपने देख लिया, किरण चौधरी तो कह रही है डरो मत, लेकिन जब कुमारी शैलजा बोली तो कुमारी शैलजा ने अपने भाषण का जो शुभारंभ किया, उन्होंने कहा कि देहु शिवा वर मोह इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। यानी कि गुरु गोविंद सिंह साहब का संदेश, गुरु गोविंद सिंह साहब की वो वाणी जिसके अंदर की उनके 4 साहबजादे शहीद हो गए, लेकिन फिर भी उनका एक संदेश था कि देहु शिवा वर मोह इहे। तो कुमारी शैलजा का इस बात से क्या मकसद हो सकता है? क्या कुमारी शैलजा का भी मकसद था कि दीपक बावरिया के पत्र से डरो मत? आप कुमारी शैलजा का भाषण भी सुने। आज मैं सबसे पहले अपने संतों को, गुरुओं को याद करते हुए संत गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, सभी गुरुओं को, भगवान जी को याद करते हुए, बाबा साहेब को याद करते हुए, जिन्होंने हमेशा गरीबों की, कुचलों की आवाज़ उठाई, जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सबको याद करते हुए, भगवान को नमन करते हुए, याद करते हुए आज हम सभी ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी, तो साथियों याद करिए, आज राहुल जी जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, आज हम आप सब, मेरी बहन, उनके शब्द मैं ज़रूर आज बोलना चाहूँगी। और हम सब के लिए ये एक ऐसा मंत्र होना चाहिए दिल में, जो लेकर राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी भी आगे बढ़ रहे हैं, बहन किरण चौधरी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मैं और हमारे असंख्य साथी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी के इन शब्द को, देश शिवावर मोह आहे, देश शिवावर मोह आहे, शुभ कर्मंते कब हो न डरो। देश शिवावर मोह आहे, शुभ कर्मंते कब हो न डरो। न डरो अरसो जब जाए लड़ो, न डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सत श्री अकाल। तो आपने सुना, कांग्रेस की 2 नेत्रियां ये कह रही हैं कि डरो मत, और दीपक बावरिया कह रहे हैं अगर इनकी संदेश यात्रा में जाओगे तो अनुशासनहीनता होगी, कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर। अब कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी? क्या शैलजा, रणदीप और किरण पर भी कोई कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दीपक बावरिया जी ने जो रुख अख्तियार किया है हुड्डा विरोधी धड़े के खिलाफ, यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी को लेकर के दीपक बावरिया का जो रुख है, क्या ये दीपक बावरिया का निजी रुख है, और या फिर इसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको कोई संदेश दिया है? क्या इस कांग्रेस की जलती आग में, जिसके अंदर की गुटों में बढ़ती जा रही है कांग्रेस,
उस गुटों में बंटती कांग्रेस को इकट्ठा करने की बजाय इस प्रकार के पत्र जारी कर दीपक बावरिया क्या जो आग जल रही है उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था। और वो अगर कर रहे हैं तो फिर क्या वो हुड्डा साहब को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, और या फिर ये सोच कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।